दिन चला जाएगा। अरे मेरे हाथ में थोड़ी है, ऐसा करेंगे नहीं तुम्हारे साथ वो। किस दिन लेक्चर नहीं होता? बट एग्जाम के दिन लेक्चर आपके होते हैं, ये तो फिक्स है। लेक्चर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम हो या ना हो, लेक्चर तो आपके होंगे। ठीक है, पेन तो शुरू करते हैं। दो भैया। बताएंगे तुम लोग लास्ट में आज। सुनो, आज जो है क्या बोलते हैं, अभी क्या टाइम, आज तुम लोग 12 बजे लेक्चर खत्म होना। 11:40 को याद दिलाना, 11:40 को तुमको स्टोरी सुनाएंगे। पढ़ो। ओके। दे प्रगति पेन दे बेटा। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा। श्रेया जान मुझे देख के मारो उसने बरोबर। नहीं, भावेश बैठता नहीं है इसलिए। लड़कियों का दिल नहीं लग रहा। भावेश आगे नहीं बढ़ता। क्या है, भावेश है किधर? चॉकलेट बॉय। रोहित पेन। ठीक है, शुरू करते हैं। सो लास्ट तुम लोग को दो एक 20 क्वेश्चन की डीपीपी भेजी थी, मिल गई क्या वो? ओके, और पहले वाली डीपीपी सॉल्व हुई 45 क्वेश्चन वाली वाली? अब्दुल इधर थोड़ी है। मतलब बीत गए। अरे हाँ, उसका गुरु तो है इधर ही। मुल्ला रहमान डकैत। ठीक है, तुम लोग की क्लास में कल क्या चल रहा था? तुम लोग एमओटी की ट्रिक करा दी तुम लोग को, और बॉन्ड ऑर्डर वाला भी करा दिया था। अभी नेक्स्ट बचता है तुम लोगों के डायग्राम्स और वो सब। दो। डीपीपी के डाउट्स निकालो पहले, चलो डीपीपी के डाउट्स निकालो। मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर, ये तो फजान रूल से कर लो ना बेटा। कौन सा बैच है? छोड़ देना फिर, क्यों टेंशन लेते हैं। नेक्स्ट। B6 वालों क्या पूछोगे तुम लोग? पढ़े ही नहीं सही से। आधे इधर आधे उधर। ना इधर भी कुछ हुआ ना उधर भी कुछ हुआ। कोई नहीं। तुम लोग का एक ही अपराध है, तुम लोग इधर आए। कौन सा 42? नहीं होगा तुझसे। डिस्का है। क्या बोलते हैं? कौन? पहचान रूल क्या है तुम लोग का, नहीं हुआ? देखो क्या है कि मैंने B3 में और वहां पे B6 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया। तो वहां के कुछ बच्चों का भी रेजोनेंस तक बचा हुआ है, तुम लोग का भी रेजोनेंस तक बचा हुआ है। तो जब तुम लोग का सब लोग का हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, तो सब लोग को कॉमन B6 वालों को सभी लोग एक साथ ही बुला के रेजोनेंस करवाऊंगा। बार बार अलग अलग नहीं हो पाएगा, इसलिए वेट करा है। उन लोग का होने के बाद तुम लोग को एक साथ में कराएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड अभी पढ़ाऊंगा। सभी को पढ़ाना, तुम पूरी क्लास को पढ़ाना बाकी। आज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़ने वाले हम लोग। ए बकरी लोगों, बातें नहीं। डाउट है तो पूछो। तू अकेले डाउट पूछ रहा है, क्या बात है? बाकी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है बेटा। 30 ना? पढ़ेंगे, रुक जाओ। चुपचाप पढ़ो। कल ब्रह्म राक्षस की स्टोरी लेंगे ना? ये तुम लोग को मिल गया, तो लिंक मिल गया फोटोज का ड्राइव का? ए ग्रुप पे डाल तो दिया उसको, क्या नाम उसका, गुरु गुरु को भेजा था मैंने। वो पता नहीं, तुम लोग उसने मेरे को बोला कोई तो ग्रुप पे डालना है। राजगढ़ ट्रिप वाला, वो राजगढ़ ट्रिप वाला ग्रुप ही नहीं मिला मेरे को। उसमें गोजो जो कुछ तो ग्रुप था, जी से कुछ तो नाम का था ग्रुप का। वो ग्रुप में मैंने डाला नहीं, मैं बोला पता नहीं कौन सा ग्रुप है ये। तो मैंने उसमें डाला, इसमें कुछ तो बच्चे लोग फालतू रील वील भेजते रहते हैं। ठीक है। वैसे कंटेंट तो अच्छा ही रहता है रीलों का, पर मैं देखता नहीं, मैं ज्यादा ओपन करता नहीं अकाउंट इसलिए। तुम लोग को इन लोग को भी ऐड कर दो ना ग्रुप। तुम लोग क्या रोके क्या फोटोज? तुम लोग तो आए नहीं थे ट्रिप पे, सॉरी। चलेगा। हाँ।
अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो तो ड्रॉ करके निकालो। हाँ, नहीं, ड्रॉ करो, निकालो। हाइब्रिडाइजेशन में दो से ज्यादा बॉन्ड पेयर होने चाहिए। समझ में आया? एक सेंट्रल एटम होना चाहिए, दो बॉन्ड पेयर होने चाहिए, तभी होगा। इसमें दो ही लोग हैं क्या आप? 40 वाला निकालो, कौन सा डीपीपी? 14। हाँ, ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है, पढ़ाता हूँ तुम लोगों को। कौन सा? 26 और 15, क्या 50? श्री गणेश कौन सा? 15? PO4 पे ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बताऊंगा अभी। हाँ, मैंने बताया था ना तुम लोगों को क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालो ना, ये तो निकल जाएगा बेटा। PO4 3 माइनस है ना, तो ड्रॉ करते हैं। रेजोनेंस में सिखाया था कैसे। एक, दो, तीन, चार, सही है, चार ऑक्सीजन है। तो कौन से बैच में था पहले? हाँ, घर पे था। तो अभी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन पे माइनस है? तीन पे माइनस है, तीन पे माइनस, बाकी पे डबल बॉन्ड। सही है। तो तीन, अब तो कितना चार्ज है? -3 का चार्ज है ऑक्सीजन पे। और कितने ऑक्सीजन में घूमेगा ये? चार ऑक्सीजन टोटल। तो -3/4, तो आंसर -3/4 आएगा। -0.75। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? 30? 29? हाँ, ये तुम लोग को ना इसमें समझ में आएगा, 11th के पी ब्लॉक में समझ में आएगा। इसको पी, इसमें ऐसा होता है, बैक बॉन्डिंग होती है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से जो है ये होता है। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ अभी। आगे क्वेश्चन तो देखो जरा। ये आगे मैं तुमको जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट खाली थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। होता क्या है, मैंने आपको बताया था BF3 एक भिखारी स्पीशीज होता है, सही है क्या? और मैंने आपको बताया था दो टाइप के भिखारी होते हैं, जब मैं पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था टाइप 1 भिखारी और टाइप 2 भिखारी, याद है क्या आपको? दो प्रकार के भिखारी होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो यहाँ पे क्या होता है, BF3 क्या करता है अपनी, है ना, इसको भिखारीपना मिटाना है अपना, क्लियर होगा? बिकॉज उस पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर देखोगे तो बोरॉन के कितने टिम के होते हैं तुम्हारे पास? 3 टिम के बोरॉन के होंगे, सही का? और तीन वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो तीन फ्लोरीन से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 हो गए क्या? यस, 6 इलेक्ट्रॉन से इसका काम बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको कितने चाहिए? टोटल 8 चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बोरॉन के खुद के 3 बॉन्ड से मिले 3, 6 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब अगर फ्लोरीन को देखोगे तो हर एक फ्लोरीन पे कितने टिम के होते हैं? 7, 7 टिम के होते हैं। और उसमें से जो है एक तो ये बॉन्ड बनाने में चला गया, और बाकी के 3 क्या होंगे? लोन पेयर, सही है क्या? तो हर एक फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? बहुत बढ़िया, फ्लोरीन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, ये बोरॉन जो है फ्लोरीन को बोलता है कि भैया एक काम कर, कि तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मेरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे दे। किसके दे दे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू मेरे को भीख दे दे। समझ में आया? तो ये से भीख मांगता है, बोलता है भाई प्लीज 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है, समझ में आया? तो इनमें से कोई भी एक फ्लोरीन ले लो, कोई भी मान लेते हैं, ये फ्लोरीन लिया, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने से एक बॉन्ड बन जाएगी क्या? समझ में आया? तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गई क्या? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। ये अब ये वाला फ्लोरीन देगा, तो ये वाला फ्लोरीन बोलेगा भाई तो अकेला क्यों देगा, मैं भी दूंगा। क्लियर हो गया? तो एक बार के लिए रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस मतलब फिर कुछ टाइम के लिए मान लो कि ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाले देगा, कुछ टाइम के लिए ये वाला रिटर्न लेगा तो ये वाला देगा, तो मतलब ये जो डबल बॉन्ड है घूमती जाएगी क्या? यस, समझ में आया? तो डबल बॉन्ड के होने से बॉन्ड क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, पहले सिर्फ सिंगल बॉन्ड थी, बट इलेक्ट्रॉन देने से पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट अगर मैं CF4 में बात करूंगा, तो CF4 में क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो जरा, कार्बन पे क्या हो जाता है तुम्हारे, सभी के सभी फ्लोरीन लगे, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, 4 कार्बन के खुद के और 4 बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगी क्या? नहीं, पाई बॉन्ड आएगी नहीं, तो बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वीक होती है। यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए इस पे पाई कैरेक्टर आते हैं, पाई कैरेक्टर आने की वजह से ये क्या हो जाती है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाती है। समझ में आएगा? तो इसलिए देखो सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन लिखा होगा, वहाँ सेकंड लिखा आएगा, है ना। सिग्निफिकेंट पी पाई कैरेक्टर या पी पाई इंटरेक्शन होता है BF3 में। समझ में आएगा? BF3 में बैक, इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। आगे बताएंगे बैक बॉन्डिंग क्या होती है। बॉयज समझ में आता है बैक बॉन्डिंग? गर्ल्स, बैक बॉन्डिंग, बैक बिचिंग नहीं। ठीक है, गर्ल्स को बैक बिचिंग समझ में आती है। हो गया समझ में? नेक्स्ट बोलो चलो।
30। हाँ गुड मैथ, देखो बरोबर समझ में आता है। ना ना, ये अभी आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। नेक्स्ट, और कौन से क्वेश्चन? कौन सा 35? कौन से में डाउट है? कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मल्टीपल करेक्ट वाला है ना ये, मल्टीपल करेक्ट वाला डाला है इसमें, तो कर लो, सब भी हो जाएगा। पाई बॉन्ड इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एक्सिस, नहीं, पाई बॉन्ड मैंने वीपीटी में बताया था, ये नालायक, ये ध्यान दे, क्वेश्चन पूछ के वहां बातें कर रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पाई बॉन्ड क्या होती है, अबव एंड बिलो द, क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस होती है, तो अलोंग द एक्सिस नहीं होती, अबव एंड बिलो द एक्सिस। डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, बाकी एबीसी करेक्ट है, एमओटी से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। डीपीपी सॉल्व करो सभी लोग, डीपीपी सॉल्व करोगे तभी आएगा। डीपीपी के डाउट्स में डाउट सेक्शन में नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूँ, क्लास में ही लूंगा। डीपीपी जो भी तुमको डाउट रहते हैं, वो डीपीपी के डाउट्स जो तुम लोग इसमें लेके क्लास में पूछो, क्लास में बताऊंगा। 37 निकल बेटा। पॉइंट आउट सर सोडियम, ये अभी फर्स्ट स्टेटमेंट, अभी रुक जाओ इसमें ना, इसमें ऐसा हो जाएगा कि तुमसे क्या नहीं बनेगा, पहले दो नहीं, पहला वाला नहीं बनेगा, बस खाली पहले वाले को छोड़ के बाकी सब बन जाएंगे। पहले वाला जो स्टेटमेंट है क्या लिखा, वो इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी तीनों बना लेना, फिर उसमें फजान रूल लगेगा, फजान रूल से हम निकाल लेना, आ जाएगा। तुम लोगों से नहीं बनेगा, बिकॉज तुम लोग B6 वाले हो। ठीक है, तुम लोग मत बनाना, क्लियर है? और तेरे से इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज तू B6 है, तू चाटे का है इसलिए। कहाँ पे है? CPS? कौन कौन है यहाँ चाटे वाले? एक दो, दिशा और लाइक बच्चे, बड़ी क्या सरनेम है यार ये, सही में। आई हैव सीन बहुत वियर्ड सरनेम्स होते हैं कुछ कुछ जगह लोगों के, एकदम स्पेशली यार, बहुत ही अजीब अजीब सरनेम होते हैं। डुकरे में, हाँ डुकरे तो, तुम में से कोई डुकरे है क्या? द्राक्ष, अजीब ही सरनेम है तो। ठीक है, ध्यान देंगे भैया। पाप से लाने, गाँव से, तमन्नी, गांजा गांजा, गोट, पराठ। ठीक है, बढ़ते आगे, ध्यान दो। ये बोले आउट है, हॉट नहीं आउट होता है, काकड़े। ठीक है चलो, ये ध्यान देंगे, अभी सुनो। बॉयज एंड बॉयज, बहुत बातें हो गई, क्या है ये? स्मार्ट अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, बी योर ओन बॉस, मदन सर। ये इसको देंगे यार ये, अमर कृष्णा को देता हूँ, उसको जॉब की जरूरत है। कौन क्वेश्चन अभी हो गया, इतने टाइम से पूछा तब बोले नहीं ना, एक झूठ तो मत बोलो कम से कम। ये वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद होगा। ठीक है, अभी सब लोग ध्यान देंगे, फालतू की बकवास सब लोग बंद करो, ध्यान से सुनो। लास्ट क्लास में हम लोग एमओटी पढ़ रहे थे, एमओटी के अंदर हम लोगों ने देखा बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक देखी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, अगर तुम लोगों के स्टेबिलिटी के बारे में पूछेंगे और बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछेंगे, तो बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे भैया N2 दे देंगे और O2 दे देंगे, और यहाँ पे दे देंगे तुम्हारा B2, और पूछेंगे तुम लोग को भैया बताओ इनके बॉन्ड लेंथ की बात बताओ, तो बॉन्ड लेंथ निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से समझो। तुम लोगों को खाली सिंपल सा है, ये याद रखना, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड
लेंथ ये वाला याद रखने का, इससे सारे काम बन जाते हैं। तो देखते जाओ भैया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा। तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ ही आ जाएगा। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हो गया? तो ऐसे निकाल लोगे। तो अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, करो चलो सॉल्व। लगाओ इनका बॉन्ड ऑर्डर लगाओ पहले, फिर बॉन्ड लेंथ भी लगाओ। दोनों का ट्रेंड लगाओ। मुझेश्वरी क्रियेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपेशिका। श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते, श्री राधिके नमस्तुते। अनंग वंग वंजिते त्रिलोक शोक। हाँ, शर्म करो। क्या दोनों बॉन्ड ऑर्डर भी बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस लगाओ चलो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो। इसका कितना आ रहा है बच्चा? 2.5 आ रहा है क्या? इसका 2 आ रहेगा, इसका 1.5 है, इसका 1 आ रहा है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाऊं तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा क्या? तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा, देखो जरा। आ रहा है सब लोग का? फिर कल सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड बताया था कल। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ के बारे में एक और क्वेश्चन है। चलो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओ। बॉन्ड लेंथ। हाँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया क्या? इसका 2.5 और इसका 2.5, सही क्या? तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा, सबसे छोटी इसकी हो जाएगी क्या? और इन दोनों की इक्वल कर दोगे क्या? नहीं। अब ध्यान सुनो, अगर अगर आपका मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिनके अंदर जो है क्या बोलते हैं, सेम मॉलिक्यूल में, जैसे ये भी N2 ये भी N2 है क्या? सेम मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? कंडीशन सुनो मैं क्या बोलता हूं, मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? सेम। मॉलिक्यूल भी सेम और बॉन्ड ऑर्डर भी सेम। तो हम लोग क्या देखेंगे? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या देखेंगे? जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा होंगे, उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आएगा? तो अगर सेम मॉलिक्यूल और सेम बॉन्ड ऑर्डर है, क्या बोला मैंने? सेम मॉलिक्यूल और, तो हम लोग क्या देखेंगे? एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा, उसमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा होने से बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? ज्यादा। तो जिसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? ज्यादा। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा कि भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो मुझे आइडिया आएगा कि किसमें कितने हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ड्रॉ करके देखता हूँ तो देखो जरा कैसे आएंगे ड्रॉ करने के बाद। नालायक जनता देखो। नाइट्रोजन में पहले पाए वाले होते हैं क्या? बातें नहीं करनी, ध्यान से देखो। पहले पाए होंगे, फिर सिग्मा, फिर वापस। सही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पे अटेंशन, देखते जाओ भैया। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन भरने, मान लो मैं N2 प्लस लेता हूँ, तो N2 प्लस में 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब N2 प्लस में एक कम करना पड़ेगा क्या? प्लस है तो एक कम करता हूँ, तो एक कम करेंगे तो देखो जरा। क्लियर हो गया? ये आ जाएगा। अब N2 माइनस है, N2 माइनस में एक बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसमें देखो जरा, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। अरे ये बॉन्डिंग वाले एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। क्लियर हो गया क्या एक तरह? और नीचे वाले में होंगे 1s और 2s में तो होंगे। तो 1s सिग्मा स्टार, 1s2 सिग्मा स्टार में कितने होंगे? 2। और 2s2 सिग्मा स्टार में कितने होंगे? 2। सही है। इसके लिए भी सेम ही होगा।
तो मत है ना, इसके भी 1s और 2s में तो सेम होंगे, तो 1s 2s में तो सेम सेम है, तो कोई गिनने की जरूरत नहीं है। गिनने के इसमें, ये वाले में, पाई स्टार वाले में, इसमें पाई स्टार में 0, इसमें क्या है 1, तो एंटी बॉन्डिंग वाले किस में ज्यादा, माइनस वाले में। तो जिसकी अब माइनस रहेगा उसमें क्या, ये वाले में क्या है, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, तो ये आंसर आ जाएगा क्या। क्लियर हुआ। तो आपको ऐसे ड्रॉ करके निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिना ड्रॉ किए सिखाता हूँ, ठीक है। ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ड्रॉ करोगे एग्जाम में तो मौत आएगी और टाइम भी जाएगा, समझ में आया। मैं आपको बिना ड्रॉ किए सिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो बिना ड्रॉ किए देखो जरा कैसे आंसर आएगा। तो सुनो जरा, बिना ड्रॉ किए बताता हूँ आपको, एक नई ट्रिक बताता हूँ एमओटी की ना, हाइब्रिडेशन की, वो ये सॉरी क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर की, वो ट्रिक का यूज करोगे तो और इजीली निकल जाएगा। तो देखो जरा, आपको क्या याद रखना है, 2 2 2 2 6 6, क्या बोला मैंने, 2 2 2 2 6 6, समझ में आया। बट सीक्वेंस याद रखने का, जैसे मैं बढ़ता हूँ वैसे बढ़ने का। बच्चे बेवड़े होते हैं, 2 2 है ना, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे नहीं बढ़ने का, मैंने कैसे लिखा वो ऐसे याद रखने का, 2 2 2 2 6 6 ऐसे बढ़ना, समझ में आएगा। क्लियर हुआ मैंने कैसे भरा, 2 2 2 2 6 6 ऐसे बढ़ना। फिर आप सुनो जरा, बच्चे ऐसे करते हैं, 2 2 2 2 ऐसा, ये भी गलत है। क्या बोला, 2 2 2 2 6 6, जैसे बताया वैसे बढ़ने का, समझ में आया। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, फिर से देखो जरा कैसे बढ़ता हूँ मैं, 2 2 2 2 6 6, क्या बोला मैं, समझ में आया सब लोगों को। इसी ट्रिक से भरना, नहीं तो फिर चुका होगा। 2 2 2 2 6 6, समझ में आया। समझ में आया कैसे भरा मैंने सीक्वेंस। बहुत बढ़िया, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग, समझ में, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग, इसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हो गया क्या। बहुत बढ़िया, अभी इसके यूज करके हम लोग भरना शुरू करेंगे, देखते जाओ भैया। सबसे पहले लेट्स ट्राई फॉर N2 प्लस, किसके लिए ट्राई करेंगे, N2, इसको बी लिखेंगे, इसको ए भी लिखेंगे। क्या है अब N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 होते हैं क्या, 2 2 2 2, कितने हो गए, 8 हो गए क्या। अब 8 में कितने भरोगे, 13 हो जाएंगे, 5, तो इधर 5 आ जाएंगे क्या। अरे यहाँ 6 मत पागल बच्चे, 13 इलेक्ट्रॉन बने थे। अब बोलेंगे इधर, तो इधर 6 लिखूंगा ना, इधर 0 हो गया ना, 13 इलेक्ट्रॉन बने थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो सीधा 0 लिख दो, समझ में आया, 13 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद। अब बात करेंगे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मध्ये किती इलेक्ट्रॉन झाले, 2 2 5, किती झाले 9, एंटी बॉन्डिंग मध्ये किती झाले 4, समझ में आया। अब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया क्या। अब बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन 9, एंटी बॉन्डिंग के कितने हुए 4, समझ में आया। अब मान लो मेरे को निकालना है इसके लिए N2 माइनस के लिए, तो N2 माइनस में कितने होते हैं बताओ जरा इलेक्ट्रॉन्स, 15, 15 या 17, 15, तो कैसे भरेंगे देखो जरा, 2 2 2 2 6 1, सही है क्या। हाँ, अब बॉन्डिंग मध्ये किती आले 10, अंटी मध्ये किती आले 5, माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर कितना है 2 तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकल गया क्या। बॉन्डिंग मध्ये 10, एंटी बॉन्डिंग मध्ये 5, एंटी बॉन्डिंग में किसके ज्यादा है, N2 माइनस के, तो ये वाला क्या आ जाएगा, इसकी एंटी बॉन्डिंग ज्यादा आएगी, तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा आएगी, समझ में आया। ऐसे कर लोगे क्या। बहुत बढ़िया, तो ये तरीके से आप लोग निकाल सकते हो कि भैया किसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला तरीका यूज नहीं करना है आपको, मैं इससे भी एक और अच्छा तरीका बताता हूं आपको। ठीक है, आप लोग को सीधा याद रखना है, जिसमें माइनस होगा उसका एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होता है, जिसमें प्लस होता है उसमें एंटी बॉन्डिंग कम होंगे, खत्म। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जिसमें माइनस होगा उसके एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे ज्यादा, जिसमें माइनस होगा उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे ज्यादा, में प्लस होगा एंटी बॉन्डिंग होगा कम, खत्म। समझ में आया क्या। अब बोले सर फिर ये अब आप बेवकूफों को ये सब क्यों सिखाया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सीधा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ, क्वेश्चन पूछेंगे भैया, ऐसा दे देंगे O2 प्लस मध्ये नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सांगा, ऐसे बोल देंगे, समझ में आया। तो तब क्या करोगे, तब थोड़ी बोलोगे, तो इलेक्ट्रॉन से पूछ लेंगे एंटी बॉन्डिंग के ही इलेक्ट्रॉन बताओ, तो फिर क्या करोगे, ट्रिक लगाना, 2 2 2 2, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 15, इसमें कितने हैं 15, तो 2 2 6 और 1, सही है क्या। हाँ, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने आ गए 5 आ गए क्या। समझ में आता है। अगर सिर्फ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पूछ लिए या बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, तो ये ट्रिक काम आएगी, समझ में आएगा। मैं बेवड़ा नहीं इसलिए बताया तुम लोग को पागलों से। ठीक है, ये याद रखना, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पूछे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की ट्रिक लगा लोगे क्या। समझ में आया सब लोगों को, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया, अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो चलो। उसका आंसर लिख लो, पहले इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो बुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे नोट लिख लेना, नोट क्या लिखोगे, सेम मॉलिक्यूल सेम बॉन्ड ऑर्डर, फिर मराठी में लिखना, ज्याच्या अँटी बॉन्डिंग मध्ये जास्त इलेक्ट्रॉन असणार त्याची बॉन्ड लेंथ जास्त असणार, सेम मॉलिक्यूल सेम बॉन्ड ऑर्डर, उसकी कंडीशन है सेम मॉलिक्यूल होना चाहिए सेम बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, फिर मराठी में लिख लो, ज्या मॉलिक्यूलच्या अँटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स म्हणजे जास्त इलेक्ट्रॉन्स असणार त्याची बॉन्ड लेंथ जास्त असणार। ये लोगों को यार अपनी भाषा में भी सेंटेंस लिखना नहीं आता, सब बेवकूफ बच्चे।
लिख, बंगाली में लिख श्रेया। जादू टोना वैसे ही तू करती है, काला जादू करती होगी। 302 में श्रेया बैठती थी। राधे राधे, राधे राधे गोविंदा, गोविंद राधे। मोबाइल की लत ही ऐसी, बेटा क्या करे। फोन स्विच ऑफ हो गया होगा, क्या करे। लिखा कैसा लोगों ने ये वाला, क्या लिखा? सेम बॉन्ड ऑर्डर और सेम क्या रहेगा, मॉलिक्यूल। तो क्या चेक करेंगे हम लोग, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा, और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन करो नेक्स्ट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दसनारुदा प्रार्थना ओ नरोत्तम दास। हो गया क्या? हाँ, क्या आ रहा है बताओ जरा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। हाँ नेक्स्ट। और लास्ट में एलाइटो। समझ में आया सब लोगों को? कर लो कैसे क्वेश्चन, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग समझ में आ गया। सब क्या हुआ बेटा? ₹100 का बॉन्ड लेंथ की बात करें ना, बॉन्ड लेंथ में क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाता है 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 0.5, इसका 1 आएगा क्या? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, सबसे कम तो Li2 की आ जाएगी। फिर उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो इन दोनों में Li2+ आएगा, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी, Li2-। समझ में आया? अरे बॉन्ड ऑर्डर सेम है ना, सेम है तो अभी देखो, पहले इसका तो सबसे ज्यादा है बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी हो गई। अब इन दोनों में क्या देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग इससे ज्यादा, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। क्लियर? कर लोगे क्या हुआ श्री गणेश, डाउट आ रहा है? बढ़े आगे, कर लोगे सवाल ऐसे वाले? यस। तो ये तो बात पे हो गई एमओटी की, अब एमओटी के अंदर नेक्स्ट आते हैं डायग्राम्स। डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं, बट फिर भी तुमको बताता हूँ ये वाले डायग्राम्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, एनसीईआरटी में दिए होते हैं डायग्राम्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझ लेते हैं। फिर लास्ट कंसेप्ट एमओटी का, एमओटी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो वो तो सिंगल आयन के लिए ना, वो एटम के लिए, मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें फर्क होगा ना। एक और क्वेश्चन अच्छा याद आया, ये देखो जरा, इससे क्वेश्चन एक याद आया, ये वाला क्वेश्चन करो।
राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे। बॉन्ड लेंदा। मकेश्वरी क्रियेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजाधिपेश राधिके नमस्तुते। अनंग मंग वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी अदा करिष्ठ से हिमा कृपा कटाक्ष भार। आएगा ये। हाँ, फिर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेगा। नहीं निकालने हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल नहीं है। सेम मॉलिक्यूल अगर निकालोगे तो एंटी बॉन्डिंग भी सेम आएंगे। अगर वो निकालोगे तो एंटी बॉन्डिंग, तो फिर क्या करेंगे? अभी यहाँ पे ध्यान सुनो। अगर मॉलिक्यूल अलग अलग हो और बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगाओगे आप लोग का एटॉमिक साइज का। साइज लिखोगे, बॉन्ड लेंथ, साइज से क्या निकालोगे? बॉन्ड लेंथ। अब सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी हो जाएगी क्या? यस, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन की हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे लिथियम और बोरॉन में। तो मेरे को बताओ, लिथियम और बोरॉन में छोटी बॉन्ड किसकी आएगी? लिथियम की बोरॉन। बोरॉन की बॉन्ड छोटी होगी ना। अरे भैया, अक्रॉस द पीरियड छोटी होती है ना एटम। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट जाता है ना, साइज का होता है छोटो। अब साइज छोटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम लोग का? बॉन्ड भी क्या हो जाएगी? छोटू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटो लास्ट में क्या आ जाएगा? नहीं समझ में आया? अरे भैया सुनो, सबसे पहले बॉन्ड लेंथ देखने के लिए क्या देखोगे? साइज। हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड छोटी होगी। क्लियर हो गया? अब हाइड्रोजन का रहेगा लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बोरॉन। लिथियम और बोरॉन में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। बोरॉन का साइज छोटा होता है, लिथियम का साइज बड़ा होता है। बोरॉन का साइज छोटा होने से बोरॉन नेक्स्ट आएगा, लास्ट में सबसे लिथियम आएगा। इसको लिख के ले लो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, लिख लो। बट आपको बॉन्ड लेंथ की जगह पे बॉन्ड स्टेबिलिटी पूछेंगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा लगा देना। स्टेबिलिटी में भी सेम, जो बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा स्टेबिलिटी ना, बॉन्ड लेंथ का जस्ट वही सेम ही आएगा, इसको उल्टा कर देना बस। हाँ, बीच में आएगा। हाँ, वो गलत है, छोड़ दो। मैंने जो दिया करेक्ट है। हो गया क्या? बढ़े आगे। हाँ, अब सुनो जरा, डायग्राम्स के बारे में सुनो कि क्या होगा डायग्राम्स के बारे में, ऑर्बिटल डायग्राम्स। सुनो, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, उसको समझेंगे हम लोग। एक कंसेप्ट ये है कि आप लोग को बताया जाता है कि बॉन्डिंग वाले स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। उसका रीजन क्या होता है उसको समझाएंगे। यश कोटा, उसको छोटू को, यश ना तेरा नाम, कोई जो बाजू में देख रहा है, उसका नाम क्या है? आयुष, हाँ सॉरी। आयुष बेटा इधर आ जाए, तो नींद आ रही तो, बहुत नींद आ रही देखो। आप देखो जरा, तुम लोग को पता है बॉन्डिंग वाले स्टेबल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले क्या होते हैं? अनस्टेबल। उसका रीजन समझो क्या होता है। बॉन्डिंग जब बनता है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब दो ऑर्बिटल्स आएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एस ऑर्बिटल की बात करता हूँ, यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है और सामने जो है एक और एस ऑर्बिटल लेके आते हैं हम लोग। सुनते जा रहे पागल बच्चों। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके भी सेंटर में न्यूक्लियस होगा। क्लियर? सेंटर में ये ऑर्बिटल है तुम्हारा, एस ऑर्बिटल, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के जो अराउंड जो होता है वहां पे क्या बनता है? ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अराउंड आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होती है। ये एक ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देगा, सेंटर में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड होती है। क्लियर?
सिमिलरली यहाँ के ऑर्बिटल को देखेंगे तो यहाँ का भी ऑर्बिटल सेम रहेगा, सेंटर में न्यूक्लियस और अराउंड क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बाजू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी। बहुत बढ़िया, अब देखते जाओ। अब जब ये दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, सूजल क्या कर रहा है बेटा, ध्यान देते ना, उसको बंद कर दे टैप, बाद में देखो सर। ये दो है तुम्हारे पास, इज इट। कहना। अब यहाँ पे देखोगे दो ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने में फर्क क्या आता है, जब न्यूक्लियस पास में आते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है, बिकॉज न्यूक्लियस में क्या होता है, तुम्हारा हाई प्रोटॉन डेंसिटी होती है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के पास में आने से बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, तो न्यूक्लियस जो है वो पास में आने से क्या होता है, रिपल्शन बढ़ जाता है। क्लियर, मैंने आपको वीबीटी में भी बताया था। तो न्यूक्लियस को दूर जाना चाहिए, क्लियर। तो जब बॉन्डिंग बनता है तो बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बीएमओ में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस जो होते हैं वो दूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, दूर। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आएगी, बीच में। तो जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कैसे होता है, देखो जरा इसको। इन दोनों के बीच में मैंने प्लस का साइन रखा, प्लस का साइन रखा मतलब दोनों ऑर्बिटल में प्लस का साइन है, मतलब बॉन्डिंग बनेगा। तो बॉन्डिंग बनेगा तो देखो जरा क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग बनने से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों मिला के एक बड़ा गोला बना लेंगे। ठीक है, ऐसे बना जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इधर न्यूक्लियस आएगा इधर, और इधर भी एक न्यूक्लियस आएगा, तो दोनों न्यूक्लियस पीछे चले गए। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सारी की सारी बीच में आ जाएगी दोनों न्यूक्लियस के। तो ये ज्यादा स्टेबल बनता है जब न्यूक्लियस पीछे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, बीच में। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स बीच में आएंगे तो रिपल्शन नहीं होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव ऊपर वाला रहेगा तो एक नीचे वाला रहेगा, तो पेयर अप होने से इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन नहीं होता। क्लियर हो गया क्या। तो ये यहाँ पे ये बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग में दोनों ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने के बाद न्यूक्लियस पीछे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी, बीच में। बट एंटी बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, न्यूक्लियस रहते हैं सामने सामने, न्यूक्लियस कहाँ रहेंगे, सामने सामने, न्यूक्लियस पास पास में आ जाते हैं बहुत। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है न्यूक्लियस के पीछे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाएगी, न्यूक्लियस के पीछे चली जाएगी। बनता ही नहीं ऐसा इसको। बहुत बढ़िया, तो ये होता है एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियस आते हैं पास में, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है पीछे, न्यूक्लियस के पास में आने से रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ने से एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल बनेगा, और ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। समझ में आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक जो है प्लेन नूडल्स आ जाएंगे, प्लेन नूडल, नोडल प्लेन आएगा, क्या आएगा, नोडल प्लेन बोलते हैं इसको। नोडल प्लेन एक कंसेप्ट होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा प्लेन मॉलिक्यूल में से पास होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो। इसे नोडल प्लेन या नोड बोलेंगे, नोडल प्लेन या फिर नोड। तो यहाँ पे देखो जरा, ये दो न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में जीरो आ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी पीछे चली जाती है। तो इस मॉलिक्यूल में से एक प्लेन ऐसा पास हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, इसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन, प्लेन नूडल्स, नोडल प्लेन। क्लियर हुआ, नोडल प्लेन क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, जीरो। तो ये डिफरेंस होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है, बीच में, और न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर। एंटी बॉन्डिंग में न्यूक्लियस होते हैं नियर टू ईच अदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिहाइंड द न्यूक्लियस। क्लियर हुआ सब लोगों को। तो ये फर्क होता है, मेजर फर्क। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों के, एनसीईआरटी से आप लोग चाहो तो यहाँ से कॉपी डाउन कर सकते हो, मैंने नोट्स में भी दिए हुए, आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, मैं नोट्स में भी दिखा दूंगा। सीरीज, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। सी, क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in bonding molecular orbital is located between the nucleus of the atom, because of which the repulsion between the nuclei is very less. क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में होती है इसलिए रिपल्शन क्या होगा, कम। बट while in the case of an anti-bonding molecular orbital, most of the electron density is located away from the space between the nucleus. In fact, there is a nodal plane, nodal plane मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, और इसलिए बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड हेंस द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज हाई। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे न्यूक्लियस पास में होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, इसलिए रिपल्शन ज्यादा होता है। और क्या बोल सकते हैं, बॉन्डिंग वाले में न्यूक्लियस दूर होते हैं इसलिए रिपल्शन क्या होता है, कम। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखना। नोट्स में मैंने कहाँ लिख के दिया वो बता दो, हम लोग नोट्स कहाँ दिए हैं, नोट्स
एमओटी। सब तो क्वेश्चन है। ये सब करवाए हैं, जो क्वेश्चन तुमको कराए थे ना, ये सब भी लिख के दिया सी दिस। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज सेम देन मॉलिक्यूल हैविंग मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग हैज अ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ एंड लेस स्टेबिलिटी। क्वेश्चन के साथ कराया, ठीक है। एमओटी टू नाम है, लेक्चर क्या है, एमओटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा हुआ है, ये वाला ले लेना, एमओटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। बाकी तो कराए दिए तुमको। सीधी सी डायग्राम ये मैं बता रहा था तुमको। दोनों को ऐड करेंगे, न्यूक्लियस आएंगे पीछे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में, नोडल प्लेन जीरो। यहाँ पे देखोगे तो नोडल प्लेन एक रहेगा और ऐसे बनेगा, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो यही होता है बात है। अब बात करेंगे पी वाले कैसे करेंगे, एस वाले कैसे करेंगे, तो ओवरलैपिंग देखते जाओ भैया। मान लो मेरे को दो पी में कराने, ये एक पी है। ठीक है, अब देखते जाओ भैया। पी में क्या होता है, अब ये समझ में नहीं आएगा, ये सब चीजें समझने लायक भी नहीं होना, कुछ पढ़ने लायक है, सब फालतू चीजें, मैं फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग सुनने के लिए सुन लेना इसको। लास्ट में मैं तुमको एक ट्रिक बताऊंगा, और ट्रिक का यूज करके तुम लोग सीधा आंसर निकाल लेना, क्लियर? तुम लोग ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना ट्रिक, बिना पढ़े भी आप लोग ट्रिक से आंसर निकाल सकते हो। बट तुम लोग समझदार बच्चे हो तो समझना जरूरी है। देखो जरा, कभी डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया तो मौत आती है बच्चों को फिर करने में। ये दो ऑर्बिटल है पी वाले। अब पी में ये न्यूक्लियस होता है, क्या होता है ये? सेंटर न्यूक्लियस होगा, क्लियर हो गया सब लोगों को? अब अगर मैं ओवरलैपिंग कराता हूं, तो ओवरलैपिंग आता हूं तो प्लस के सामने प्लस के क्या, तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग। अरे प्लस के सामने प्लस है तो क्या बनता है, बॉन्डिंग। और माइनस होता है तो क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग। तो अब बॉन्डिंग में क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल क्या होते हैं, ऐड होते हैं, मैंने बताया बॉन्डिंग में ऐड हो जाएंगे। तो ओवरलैपिंग में ये और ये भाग लेगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, तो दोनों मिला के गोला बना लेंगे क्या। ठीक है। अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, अगर देखेंगे तो ये यहां से और ये यहां से जुड़ गए, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यहां होगा इसका, और इसका न्यूक्लियस यहां होगा क्या। अब अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के आगे आ जाती है ना, न्यूक्लियस के बीच में, तो इसको यहां से प्रेस करोगे तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे आ जाएगी। और इसको भी प्रेस करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट छोटू हो जाएगा क्या, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ट्रॉफी जैसा। नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ मैं क्या बताया? सुनो जरा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में रहेगी, तो इसको दबा देना, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में चली जाएगी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी बीच में चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अब तुम लोग ट्राई करो, दिमाग लगाओ और सोचो कि ये वाला कैसे बनेगा, अगर ये प्लस है और ये माइनस है। सोचो, बनाओ, रफली बनाओ। बनाओ, रफली बनाओ। इतना समझो, यहां पर रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे चली जाएगी, इतना समझ लेना। सामने वाले छोटे हो जाएंगे और पीछे वाले क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो सामने वाले जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम कम आ जाएगी, और पीछे वाले में ज्यादा आ जाएगी। और बीच में एक नोडल प्लेन आएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। आया समझ में? अरे भैया, सामने सामने के सामने आएंगे, पास में आएंगे, पास में आने के बाद इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे चली जाएगी, इसकी भी पीछे चली जाएगी, ऐसे बनेगा, एक नोडल प्लेन आएगा, समझ में आया? नहीं समझ में आया? मत पढ़ो। बनाया क्या सब लोगों ने, फटाफट बना लेना, बाद में नोट्स से भी चाहिए तो नोट्स से भी बना सकते हो तुम लोग। मैं नोट्स में बना के रखे हैं। आप चाहो तो नोट्स से भी कॉपी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे नोट्स में बना के दिए, देखो चीजें। अब ये वाला ट्राई करो सब लोग। एक एस है और एक पी है। हाँ, अब देखो जरा, इसमें क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे क्या, सामने सामने वाले ऐड हो जाएंगे, तो दोनों एस और पी का एक लोग मिला के बड़ा एक गोला बना लेंगे क्या, अरे ये दोनों मिल जाएंगे ना। और पी का ये वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ऐसा आएगा। कितने लोग ऐसा आ रहे हैं देखो, आधे तो ऐसे हाथ भर गए, बाजू वाले का देख के। क्लियर हुआ? और नेक्स्ट इन को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एस वाला पीछे चले जाता है कैसे, एस का न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, और एस पीछे चला जाएगा, तो ऐसे सब पीछे जाता है। ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और इसका सामने वाला छोटू हो जाएगा और पीछे वाला मोटू हो जाएगा। देखो जरा, सही है क्या? बना लोगे ऐसे?
अरे भैया एस तो पीछे चले जाएगा, तो न्यूक्लियस के पीछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे वाले लोब में चली जाएगी। पी में तो सिंपल है भैया, पी में जो है अगर एंटी बॉन्डिंग वाला बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पीछे ढकेल देने का। हो गया। अब लास्ट ट्राई करो, पाए वाला। अब ये कैसे करेंगे, ऐसे ओवरलैप कर देगा तो प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे ऊपर वाले, तो ऊपर वाले दोनों ऐड करके प्लस वाला बना देंगे, और नीचे वाले ऐसे ऐड हो जाएंगे तो नीचे वाले माइनस बना लेंगे, और बीच में क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन। ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो इसको देखो जरा, ये दोनों पास में आएंगे तो ये लोग रिपेल करेंगे ऊपर वाले, तो ऊपर वाले रिपेल करेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, और नीचे वाले ऐसे हो जाएंगे, बटरफ्लाई टाइप्स। नहीं समझ में आया? नहीं आया मत पढ़ो, क्या करना है इसको पढ़ के। अरे पहले इसको कंप्लीट तो करके स्टोरी स्टोरी करते थे पहले ही। टाइम क्या हुआ है? ये किया सब लोगों ने? आ रहा है सब लोग का? यस। तो अभी ऐसे ड्रॉ कर लेना, आप लोग का आंसर आ जाएंगे। अब सवाल ये आता है सर, हम लोग को ये सब कुछ नहीं जमता, इतना कौन ड्रॉ करते बैठेगा, ये तो आपको सिर्फ नोडल प्लेन पूछेंगे। क्या पूछेंगे इसमें? नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन की ट्रिक है, ट्रिक के याद कर लेना। सिग्मा बॉन्ड है, सुनो, सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्डिंग में जीरो, एंटी बॉन्डिंग में एक, और पाई बॉन्ड है तो बॉन्डिंग में एक, एंटी बॉन्डिंग में दो। खत्म। समझ में आया? अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है ये वो छोड़ दे, डी पाई डी पाई, अगर डी पाई डी पाई बनता है मतलब दोनों के दोनों डी है, दोनों के दोनों डी दे दिए तो बॉन्डिंग में दो, एंटी बॉन्डिंग में तीन। क्लियर हो गया? बट ये तुम लोग को पूछेंगे नहीं एडवांस में, एडवांस में भी नहीं आता अभी तक, तो एडवांस में भी नहीं आया आज तक, यही पूछते तुम लोगों को, ये लिखवा के दे दिया। तो इसमें क्या है, एक एक बढ़ाते जाना, जीरो वन वन टू, और क्या बोलते टू थ्री, खत्म। ऐसे याद कर लेना, सिग्मा पाए और क्या बोलते डी पाए। कर लोगे? बस ऐसे ही है। तो ये यहाँ पे तुम लोग का एमओटी के, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल केस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। क्या होती है? स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, और इससे जो है बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। तो ध्यान समझो क्या क्या चीजों में चेंजेस आते हैं इससे। ये एक लाइफ एसेंशियल, लाइफ सेविंग जो है फिनोमिनॉन है, इसकी वजह से हमारे क्या बोल सकते हैं, जीना मरना सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। क्योंकि देखो रीजन समझेंगे, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है? आपके डीएनए में होती है। आपका जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सुनिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो डबल स्ट्रैंड में दो स्ट्रैंड से आजू बाजू में से हेलिकली घूमते रहते एक दूसरे के बाजू में से। ठीक है, गर्ल्स की से चोटी बनाते हैं वैसे, वैसे जो एक क्या बाजू में ऐसे घूमते थे। अब ये दो स्ट्रैंड एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आएगा? यस, बट ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है जिसको ये लाइफ सेविंग फैक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है सेकंड वाला जो मैं बताऊंगा ना, अल्कोहल कैन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल कैन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ, ये लाइफ सेविंग फैक्ट है हम लोगों के लिए, बिकॉज अगर अल्कोहल पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता तो पी पाते क्या? नहीं। तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना। तो अल्कोहल पानी में डिसॉल्व हो पाता बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। अब बोलोगे सर क्या हुआ, पर पानी में डिजोल्व नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती? तो फिर तुम लोग बोलोगे सर पेप्सी में डिजोल्व, तो पेप्सी भी तो पानी है पूरा, पेप्सी भी तो क्या होता है पूरा ना, 90% तो वाटर ही होता है, शुगर होता है उसके अंदर, और क्या होता है? वो बेगा नारियल पानी में भी पानी होता है, सब चीज में पानी होता है। क्लियर हो गया क्या? तो देखोगे तो बेसिकली हर चीज में, सोडा में भी पानी होता है। तो फिर किस में मिला के पीते? तो फिर तेल में तो मिला के पी नहीं सकते, ऑयल में तो फिर क्या कच्ची पीनी पड़ती? तो कच्ची पीते कितनी पी लेते कच्ची? तो फिर जो है हाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी के अंदर, लिवर में, किडनी में जो है डैमेज हो जाता है तुरंत। तो लॉन्ग टाइम के लिए भी नहीं पी पाते। तो देखोगे एक लाइफ सेविंग जो है कि भाई दारू जो है वो किस में डिसॉल्व हो जाती है? पानी में अच्छे से मिक्स होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो डीएनए स्ट्रैंड कनेक्टेड रहते हैं। रोहित सही से बैठ बेटा। हाँ, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों डीएनए, क्या हुआ, चढ़ गई क्या? नहीं ना। रोहित का चेहरा देखो ऐसा लगा पी के आया था। तो ना, दो दारू नहीं, सॉरी, दो हाइड्रोजन स्ट्रैंड, दो दो क्या बोल सकते हैं, डीएनए स्ट्रैंड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के से जुड़े होते हैं। अल्कोहल में, अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी पानी में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो भी पानी में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, आइसक्रीम जो होता है तुम्हारा वो, आइसक्रीम की अगर आप कोई भी कितनी से महंगी आइसक्रीम ले लो, सस्ती से सस्ती आइसक्रीम ले लो, जो भी आपकी स्टिक वाली आइसक्रीम रहती है, उसमें जो लड़की लड़की लकड़ी, जो स्टिक जो रहती है वो हमेशा लकड़ी की होगी, किसकी होगी?
लकड़ी की। आपने देखना, चाहे आप कुल्फी ले लो, गोला ले लो, मैग्नम ले लो, या 5 वाली मैंगो डॉली या चोकोबार ले लो, आप कुछ भी ले लो, आपको जो नीचे वाली जो स्टिक मिलेगी पकड़ने वाली, वो हमेशा पक्का वुड की मिलेगी। सही है। तो इसका रीजन क्या है? कि रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के वजह से जो है क्या होता है, वुड के जो फाइबर्स है, वुड के फाइबर्स में और आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इसकी वजह से वो अच्छे से चिपके हुए रहते हैं। इसलिए जो है आप कभी भी देखना, कोई भी आइसक्रीम लोगे तो उसके अंदर फिक्स रहेगा, जो स्टिक रहेगी वो किसकी मिलेगी आप लोगों को? वुड की। समझ में आया सब लोगों को? वुड की स्टिक क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे बहुत सारी जगह है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एप्लीकेबल होता है। क्लियर? नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉन्ड बनानी है। मान लो भैया हमारे एकेडमी में एक लड़का लड़की है, वो लोग जो है क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो रहा है। क्लियर हो गया? और आंखों आंखों में प्यार हो रहा है, यहाँ पे कभी इसको इस जाली से उस जाली की तरफ देखते हैं, उस जाली से इस जाली की तरफ देखते हैं, कभी पानी क्या बोल सकते हैं भरने के बहाने, पानी गर्म करने के बहाने, कभी जो है वॉशरूम जाने के बहाने, यहाँ वहां तो दिख ही जाते हैं। तो दो आशिक जो एक दूसरे को देखते रहते हैं, ठीक है, आशिकी करते रहते हैं। बट सिर्फ देखने से ही बात आगे नहीं बढ़ती, बात आगे बढ़ानी है तो बात करनी पड़ेगी। सही है? अगर बात ही नहीं करोगे तो बॉन्ड बढ़ेगी क्या आगे? नहीं। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? बात करनी पड़ती है। और बात करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है? फोन। अगर फोन ही नहीं होगा तो बात, एकेडमी में तो बात कर ही नहीं सकते। एकेडमी में एक दूसरे को सिर्फ देख लिया बड़ी बात हुई, बात कर लिया तो पीछे पूरी एकेडमी तुम्हारी पड़ जाएगी पीछे। क्लियर हो गया? तो बात करना तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर फोन, बात किस पे करेंगे? फोन पे। तो याद रखना भैया, बॉन्ड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोन। तो याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फोन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन फोन, किसमें होती है? फोन, FON। हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो याद रखना भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? फोन में होती है। किसमें होती है? फिर से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? फोन में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, तो ध्यान से सुनो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उसके लिए दो कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1 है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। सेकंड, जो अदर एटम लगा होगा, जो दूसरा एटम लगा होगा, अदर एटम मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज, एंड स्मॉल इन साइज। तो अब अगर इन कंडीशन को देखोगे तो साइड एटम के पास जो है वो तीन ही साइड एटम बचते हैं जो बन सकते हैं। क्लियर होगा? कौन कौन से है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल इन साइज है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे होगी? सिर्फ फोन में। किसमें होगी? फोन में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। समझ में आया? तो एक कंपाउंड ऐसा जिसमें नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनिया। अमोनिया में NH है, ठीक है। OH, H2O, अल्कोहल, अल्कोहल में OH होता है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद NH3, HF, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होती है? ऐसे केसेस में जहां पे क्या होगा? फोन होगा। क्या होगा? फोन। समझ में आया? उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए और ये फोन होना चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया, तीनों में से कोई भी एक चलेगा। बढ़ेंगे आगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, तुम लोगों को पूछेंगे भैया एक वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है? ठीक है, जो मैंने तुम लोगों को DPP में भी डाला है क्वेश्चन, कुछ बच्चे पूछे थे क्या आंसर। तो सुनो जरा, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नींद में भी याद रखना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, एक बार भी नहीं बहुत बार आ चुका है। एक वाटर मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? फिर से, एक वाटर मॉलिक्यूल कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 4। समझ में आएगा? वन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर होगा सब लोगों को? याद रहेगा ये? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे भैया आइस के बारे में। तो आईसी की बात करेंगे तो देखो जरा, सुनो क्या होता है। आप जब स्कूल में थे, शाला में आपको एक सवाल पूछते थे, फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड के अंदर, थर्ड फोर्थ, आई डोंट नो विच स्टैंडर्ड, पर वो एक सवाल पूछते थे, व्हाई डस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सुनिए होगा ऐसा क्वेश्चन, व्हाई डस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो तुम लोग जाके जो है स्कूल में आंसर लिखते थे, आंसर इन ब्रीफ, व्हाई डज आइस फ्लोट इन वाटर। तो आप लोग क्या लिखते थे? द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज the density of ice is less than water, hence the ice floats on water। है ना? ऐसे लिखते थे ताकि आंसर बड़ा लगे। हाँ। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या बोल सकते हैं, ये तो आपको पता था कि डेंसिटी की वजह से आइस क्या करता है? फ्लोट करता है। बट क्यों? डेंसिटी आइस की क्या होती है? कम, और वाटर की क्या होती है? ज्यादा। सवाल आता है क्यों? रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन है बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा कि ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन लगे और आगे एक वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा? और ये केज लाइक स्ट्रक्चर में एम्प्टी वॉल्यूम रहेगी, ये खाली जगह रहेगी, खाली स्पेसेस, वॉइड्स। तो ये खाली वॉइड्स होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्री वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होती है? डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो है क्या बोल सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से यहाँ पे क्या बन जाते हैं? एम्प्टी स्पेसेस। क्या बन जाते हैं? हाँ, तो एम्प्टी वॉल्यूम बन जाती है, तो वॉल्यूम बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ गई है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। तो आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है तुम्हारी? कम हो जाती है। समझ में आएगा? बट इतना डिटेल में आपको कोई पूछेगा नहीं।
आपको इतना याद रखना है, आइस की डेंसिटी कम होती है पानी से। आपको आंसर क्या लिखना है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखना है? समझ में आया? क्लियर हो गया क्या? बस इतना याद रखना, ये तो मैंने आपको बता दिया बताने के लिए, बस इतना याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आइसक्रीम स्टिक में होती है, बता दिया तुम लोग ऑलरेडी। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ये मेन मेन चीजें थी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है तुम्हारी, वो दो प्रकार की होती है, इंटर और इंट्रा। कितने प्रकार की होती है? इंटर और इंट्रा, दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। 2 मिनट लगेगा उसको कंप्लीट करते, भाग जाओ। देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो प्रकार होते हैं, इंटर और इंट्रा। इंटर और इंट्रा भी तुम लोगों को थोड़ा इसमें समझने में दिक्कत आएगी, बायोलॉजी वाले बच्चों को जल्दी समझ में आता है इंटर इंट्रा का मतलब। इंटर का मतलब होता है विद इन, सॉरी क्या, बिटवीन। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा मतलब विद इन होता है। क्लियर है? जैसे आप लोग बोलेंगे अगर आपके क्लास में टेस्ट रखा तो इसको बोलेंगे इंट्रा क्लास, क्या बोलेंगे? बट अगर सारे सारे बैचेस का बीच में टेस्ट रखा तो क्या हो जाएगा? इंटर क्लास। समझ में आएगा? तो दो अलग मॉलिक्यूल के बीच में होगा तो इंटर, और विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा? इंट्रा। समझ में आया? इंटर और इंटर का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रा, और बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंटर। दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, क्या हो जाएगा? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? इंटर। और सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, क्या हो जाएगा? इंट्रा। क्लियर? दो प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर और इंट्रा। अब सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे समझ में आएगा की कुठल्या मॉलिक्यूल मध्ये इंटर असते ना कुठल्या मॉलिक्यूल मध्ये इंट्रा असते? मग लक्ष द्यायचे कौन से मॉलिक्यूल में इंटर और कौन से में इंट्रा, ये में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर, रोहित नींद आ रही बेटा, क्लास के बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, सुनो। इंटर और इंटर का डिफरेंस क्या होता है, ध्यान सुनो। कैसे पता चलेगा कौन से मॉलिक्यूल में इंटर है कौन से में इंट्रा है? तो सबसे बेस्ट तरीका इसको फाइंड आउट करने का कि कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ऑर्थो वाले, सिर्फ जो होंगे कौन से वाले होंगे? ऑर्थो, बेंजीन पे लगे हुए ऑर्थो वाले कंपाउंड्स। कौन से वाले? बेंजीन पे लगे हुए ऑर्थो वाले कंपाउंड्स, वो वाले ही इंट्रा करेंगे, वही वाले क्या करेंगे? बाकी सारे इंटर होते हैं दुनिया में, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे सबके सब क्या होंगे? इंटर। बेंजीन पे लगे हुए ऑर्थो पोजीशन वाले कंपाउंड, बेंजीन वाले ऑर्थो, हाँ, बेंजीन पे लगे हुए ऑर्थो वाले कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे तुम्हारे? इंट्रा। समझ में आएगा? तो देखो जरा, ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा है, एक NO2 ग्रुप लगा है। इनके भी ये ऑर्थो पोजीशन पे, तो दोनों के बीच में क्या हो गई? इंट्रा। बाकी सभी में, पानी में देखो जरा, एक पानी दूसरे पानी से इंटर से जुड़ा हुआ है, तो इंटर मॉलिक्यूल होता है। समझ में आएगा? तो दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल है सभी में क्या होगा? इंटर बना, ऑर्थो वालों में क्या होगा? इंट्रा। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है सर स्ट्रॉन्ग कौन सी है और किसमें जो है क्या बसते, क्या होता है? आर्या नींद आ रही है, ध्यान दे। ज्यादा खा लिया क्या तिलगुड़? नहीं, तो ध्यान दो। अब इंटर और इंट्रा में फर्क क्या होता है देखेंगे भाई, क्या क्या मेन मेन चीजें आती है। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर इंट्रा। अभी मैं तुमको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, उससे सब समझ में आएगा। इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऐसा नाम क्यों दिया देखो जरा। बेंजीन रिंग का एक और नाम पड़ा फिनाइल रिंग, क्या बोलेंगे? बेंजीन रिंग का एक और नाम क्या पड़ा? फिनाइल रिंग। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका नाम क्या होता है बता दो जरा। मिथेनॉल। मिथेनॉल बोलते हैं, सही है। अरे मिथेनॉल होगा। अब अल्कोहल के लास्ट में OL लगता है, सुने आप लोगों ने? अगर नहीं भी सुना होगा तो सुन लो, मान लो कि अल्कोहल के लास्ट में क्या लगेगा? OL, नाम के लास्ट में लगेगा। तो ये मिथाइल के ऊपर लगा तो क्या पड़ा? मिथेनॉल। तो ये फिनाइल पे अगर मैं OH लगा दूं, नाम क्या पड़ा? फिनॉल। क्या नाम पड़ा? समझ में आया? तो बेंजीन पे अगर एक OH ग्रुप है, नाम क्या पड़ता है? फिनॉल। समझ में आया फिनॉल नाम कैसे आया? इसको भी टपली मार, उठ जा, नींद आ जा रही नालायक को। ध्यान दे रे बाबा बस। हाँ, ध्यान दो इधर, सुनो। तो मैं क्या बोल रहा था तुम लोग को, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक OH ग्रुप है, कितना है? एक OH ग्रुप, तो बेंजीन का नाम क्या पड़ेगा? फिनॉल। क्या नाम पड़ेगा? समझ में आया फिनॉल क्या होता है? बेंजीन को क्या बोलते हैं? फिनाइल, और उसको OL लगा, क्या लगा? फिनॉल। बहुत बढ़िया। इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाओ, नाइट्रो यानी NO ग्रुप। कौन सा ग्रुप? NO। समझ में आया? तो अगर यहां पे लगा तो नाम पड़ा, और ये कौन सा पैरा पोजिशन होगा क्या? तो इसका नाम पड़ेगा पैरा, और इसका नाम क्या? नाइट्रो। और पूरे कंपाउंड का नाम क्या है? फिनॉल। तो नाम क्या पड़ा? पैरा नाइट्रो। समझ में आया? पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? इंटर। कौन सी होगी? क्यों? क्योंकि ये पैरा है, ये और तो है क्या? नहीं। बट अगर मैं ये बेंजीन बनाऊं और बेंजीन के ऊपर मैं यहाँ पे OH बनाऊं और यहाँ पे NO2 बनाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका H और इसका ऑक्सीजन क्या होगी? इंट्रा। है ना? तो यहाँ पे कौन सी होगी? इंट्रा। समझ में आएगा? ये ऑर्थो वाला है, तो ऑर्थो वाले में क्या होगा? इंट्रा। इसमें क्या होगा? इंट्रा। क्लियर होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लियर हो गया? इसमें क्या होगी? इंट्रा। इसमें क्या होगी? इंटर। समझ में आएगा? तो इसमें कैसा होता है देखो जरा, ये वाले कैसे होता है, एक
ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ते जाते, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगा, जुड़ते जाएगा। क्लियर हो गया क्या? तो इससे क्या फर्क होता है, देखो जरा। इंटर वाले में नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि अगर ये दोनों तो जुड़ गए, बट उसके बाद देखो जरा, ये वाले आइटम साइड वाले खाली पड़ेगा। तो अगर इनको जब मैं पानी में डालूंगा, तो पानी में जाने के बाद पानी के पास OH होगा, पानी के पास वो ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। इसके पास भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये लोग ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं पानी में, और पानी से सॉल्युबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। समझ में आया? तो जहां पे इंटर होगी, वहां पे पानी की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा। क्या होगी? अब अल्कोहल है, अल्कोहल और पानी देखेंगे तो पानी में कौन सी होती है, इंटर। और अल्कोहल को मिक्स करेंगे तो इसलिए अल्कोहल पानी में अच्छे से मिक्स होता है, बिकॉज अल्कोहल में कौन सा ग्रुप है, OH। और पानी में भी कौन सा है, OH। तो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अल्कोहल और पानी एकदम अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, फिर आप लोग अच्छे से पी लेते हो, कोई टेंशन की बात नहीं, चखना खाओ, मजे करो। यस, बढ़ते आगे। ए चखनी ध्यान दे। क्लियर हो गया? तो अब तुमको पूछेंगे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, तो मेरे को बताओ, नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा हुआ, पैरा। अरे ज्यादा सॉल्युबल तो वो होगा ना जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर वाले में अच्छी होती है ना, अभी तो बताया। इंटर वाले में ज्यादा साइड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे होते हैं। फिर से सुनो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी किसमें होगी, इंटर। इंटर वाले में अच्छे से होगी। तो इंटर वाले में अच्छे से होगी तो जो जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉल्युबिलिटी भी उसकी क्या रहेगी, ज्यादा। तो इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन सा हुआ, कौन सा? समझ में आया, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो इसमें से जो पैरा वाला होगा, ये कैसा वाला होगा, ये जो पैरा वाला, ये ज्यादा सॉल्युबल है, ये क्या होगा, कम सॉल्युबल। समझ में आया, सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, इधर तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखेंगे भैया कुछ इफेक्ट्स देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, 2 मिनट लगेगा, ध्यान सुनो। अभी जो मैं बोलते जाऊंगा एकदम ध्यान सुनो। जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है ना, ये पॉइंट को एकदम अच्छे से याद रखना। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास के। क्लियर? अब ध्यान से देखो जरा, ये मेरी जो खोपड़ी है, मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मैं क्या हूं, मॉलिक्यूल हूं, मैं एक मॉलिक्यूल हूं। मॉलिक्यूल में ये मेरा ऑक्सीजन एटम है, मेरी खोपड़ी क्या है, ऑक्सीजन एटम। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। और मेरा जो खंदा है, ये जो पार्ट है, ये हाइड्रोजन है, क्या है, तो मेरे को बताओ, ये हाइड्रोजन भी मेरे मॉलिक्यूल का पार्ट है, और ये ऑक्सीजन भी मेरे मॉलिक्यूल का पार्ट है। मैंने क्या किया, ये हाथ लेके ऐसे सर पे रख लिया, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, क्या नाम पड़ा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम पड़ा? अरे दोनों, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम ही मॉलिक्यूल के ना, और दोनों में बॉन्ड बनी, क्या बना, इंट्रा मॉलिक्यूलर। समझ में आया? मेरी कमर नाइट्रोजन है, मेरी कमर क्या है, नाइट्रोजन। और ये खंडन क्या है, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये बना, क्या बना, इंट्रामोलिकुलर। ये क्या बना, इंट्रामोलिकुलर। ये क्या बना, इंट्रामोलिकुलर। समझ में आया? तो विद इन द मॉलिक्यूल क्या बनेगा, इंट्रा। अब मान लो मेरी शादी हो गई, 3 4 बीबी 15 20 बच्चे। क्लियर? अब मान लेते हैं ऐसे। अब देखेंगे भैया, तो उसमें क्या होगा, अगर मैं जो है क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ का हाथ पकड़ता हूं, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ता हूं, ये क्या हो जाएगा, इंटर। क्या होगा, समझ में आएगा? जैसे मेरी वाइफ जो है वो नाइट्रोजन है, क्लियर होगा, मैं हाइड्रोजन हूं, तो इसका हाथ पकड़ा था, ये क्या कौन सी बॉन्ड हो गई, इंटर। कौन सी होगी, समझ में आया? बाजू वाले में बच्चा है वो ऑक्सीजन है, मैं हाइड्रोजन हूं, हाथ पकड़ा, क्या बना, इंटर। तो इंटर में ऐसे जुड़ते जाएंगे। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। अब ध्यान समझो, इंट्रा में व्यक्ति अकेला है। इंट्रा में अगर मैंने ऐसे किया, ये क्या हो गया, मास में कुछ चेंज आएगा नहीं, मेरा ही हाइड्रोजन मेरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, मास क्या रहा, सेम। बट अगर मैं इंटर करता हूं, इंटर वाली बॉन्डिंग करता हूं, मैंने मेरी वाइफ का हाथ पकड़ लिया, अब दोनों जन जुड़ गए, तो दोनों का मास कंबाइन हो जाएगा, तो मास इंटर में बढ़ जाता है। मास इंटर में क्या हो जाएगा, समझ में आया कि लोग जुड़ते जाएंगे, जितने लोग जुड़ेंगे मास बढ़ेगा। तो इंटर में क्या बढ़ता है, मास। मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंटर मॉलिक्यूलर वाले में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इंट्रा में बढ़ेगा नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा आएगा, इंटर या इंट्रा, इंटर। तो इन दोनों में से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा, ऑर्थो वाले का या पैरा वाले का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। और ये क्या होता है, ऑर्थो वाले का क्या होगा, कम। समझ में आया? अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसको स्टीम वोलेटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टीम वोलेटाइल। मतलब वो भाप से भी उड़ जाएगा, भाप से भी होगा, हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। समझ में आएगा? उसे स्टीम वोलेटाइल बोलते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीम वोलेटाइल। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये क्लियर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा था, इंटर का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब उड़ जाना, वोलेटिलिटी मतलब उड़ जाना। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। कैसा होता है, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अगर पेट्रोल को हाथ में रखोगे तो 2 दिन तक ऐसे ही हाथ में रहेगा, नहीं, तुरंत उड़ जाता है ना।
बहुत बढ़िया। अल्कोहल, अगर आप लोग जो है क्या बोल सकते हैं, परफ्यूम देखोगे, परफ्यूम को अगर आप हाथ पे ला लोगे वहीं पे रहेगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। इथेनॉल, उड़ जाएगा, समझ में आएगा, जो सैनिटाइजर यूज करते हो ना आप। यस, बट अगर आप ऑयल को लोगे तो ऑयल उड़ेगा क्या, नहीं, वो नॉन वोलेटाइल होगा, कैसा होगा, या फिर लेस वोलेटाइल, क्या बोलेंगे। तो वोलेटाइल का मतलब क्या हो जाता है, जो उड़ जाता है हवा में, क्या हो जाता है, उड़ जाता है। जैसे केमिस्ट्री के क्या बोल सकते हैं टॉपिक्स, क्या होते हैं, थोड़े दिन पढ़ाते हैं, दिमाग में रहते हैं, थोड़े दिन बाद क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो वोलेटाइल होते हैं, समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। उसकी यादें नॉन वोलेटाइल, जाती ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यही बातें हैं, समझ में आया सब लोगों को वोलेटाइल का मतलब क्या? अब देखो जरा, मान लो भैया मैं हूं, ठीक है, ये मैंने क्या किया बताओ, इंटर या इंट्रा, इंटर या इंट्रा। अब मेरे को उड़ी मारनी, क्या करना है, क्लियर हो गया। ये मैंने एक बार इसमें उड़ी मारी, अब एक ये है क्या बोलते हैं, मुझे मेरे बीवी बच्चों के साथ लेके उड़ी मारनी, बताओ कौन सा इजी है ना। इंट्रा वाले में अकेले को उड़ी मारनी है, तो अकेले को उड़ी मारना इजी पड़ेगा, तो जल्दी उड़ जाएगा क्या। यस, अब 15-20 बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जल्दी उड़ेगा, समझ में आएगा, उसके लिए बॉम्ब यस, मुल्ला, समझ में आएगा, क्या है वो। तो जल्दी कौन सा उड़ेगा, इंटर या इंट्रा। तो वोलेटिलिटी ज्यादा किसी होगी, इंट्रा की। तो इंटर की क्या हो जाएगी, कम। तो वोलेटिलिटी इंटर की कम होती है, इंट्रा की क्या होगी। समझ में आया सब लोगों को। अब लास्ट टॉपिक बचता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब द रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू मतलब कोई भी लिक्विड वो फ्लो नहीं करना चाहता, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी। विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा। कैसे पता चलता है कोई लिक्विड विस्कस है, मतलब ज्यादा विस्कस है, उसकी क्या देखेंगे, टेंडेंसी टू फ्लो देखेंगे कि कितना वो फ्लो नहीं करना चाहता। मुल्ला इधर ध्यान दे क्लास में, रख दे जो भी इधर टैब सब साइड में, कुछ नहीं तो भी इधर ध्यान दे। सुनो जरा, विस्कोसिटी, हनी, हनी जो होता है तुम लोग का इज इन शहद, शहद और पानी लोगे तो जल्दी कौन सा बहेगा, पानी, तो पानी लेस विस्कस क्या होगा, समझ में आया। और हनी का होगा मोर, समझ में आया, जो ज्यादा विस्कस होगा, मोर विस्कस होगा, वो जल्दी से बहेगा नहीं, समझ में, जल्दी से बहेगा नहीं। ग्रीस क्या होगा, मोर विस्कस, समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। केचप, मोर विस्कस, समझ में आएगा। ऑयल, मोर विस्कस। पेट्रोल, समझ में आया सब लोग। सुसु, लेस विस्कस, क्लियर हो गया। अब बोलना मत सर नहीं हमारे बहती नहीं वहीं रुक जाती, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये सब बातें हैं, कहने का अर्थ ये है। शी शी सुनो जरा, समझ में आया सब लोगों को विस्कोसिटी। अब मैं तुमको एक अल्टीमेट एग्जांपल देता हूँ विस्कोसिटी का, इसके बाद तुम लोग कभी भूलोगे नहीं। सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड, सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड है ना, शेमवुड, क्या होता है, शेमवुड। सही, अच्छी खासी सर्दी हुई है, शेमवुड को दीवार पे चिपकाओ, नीचे गिरेगा ही नहीं, समझ में आया, जल्दी से नीचे फ्लो नहीं होगा, ये का। तो शेमवुड क्या है, मोर विस्कस, समझ में आया क्या, ठीक है। और सबसे ज्यादा लेस विस्कस, लेस विस्कस मतलब जल्दी से बह जाने वाला, लड़कियों के आंसू, लड़कियों के आंसू तुरंत बह जाते हैं। तो अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा विस्कस क्या है, तो क्या बोलोगे, शेमवुड। सबसे ज्यादा विस्कस क्या होगा, सबसे लेस विस्कस क्या होगा, लड़कियों के आंसू। समझ में आया, अभी याद रहेगा विस्कोसिटी। बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, ये देखो ध्यान सुनो, ठीक है, ये कौन सा हुआ, इंटर या इंट्रा। इन लोग को लेके भागना है, क्या करना है, लेके भागना। और अब ऐसे भागना है, जल्दी कौन सा भागेगा, इंट्रा। तो जल्दी बहेगा कौन, इंट्रा। तो जो जल्दी बह जाता है विस्कोसिटी कम होती है, सही। और जो लेट से बहे उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, तो ज्यादा विस्कस कौन सा हुआ, इंटर। कौन सा होगा, इंटर। तो इंटर वाले की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पे तुम लोग के जो है ये क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन, क्लियर हुआ सब लोगों को। तो होपफुली सबको समझ में आओगा। स्टीम वोलेटाइल का मतलब समझ में आया, जो जल्दी से क्या हो जाए, उड़ जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो स्टीम वोलेटाइल होगा। क्लियर हो गया क्या, बहुत बढ़िया। और अब एक बात आती है सॉल्युबिलिटी की, तो याद रखना भैया, नॉर्मल सॉल्ट और अमोनियम सॉल्ट, लास्ट सुन लो। अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे, ज्यादा क्या होंगे, सॉल्युबल। अमोनियम सॉल्ट है, और मान लो ये Na का सॉल्ट है एक, ठीक है, इसके साथ NaCl ले लो और एक NH4Cl ले लो, पूछेंगे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अरे इसमें हाइड्रोजन है ना और नाइट्रोजन भी है, तो ये ज्यादा सॉल्युबल होगा। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ये लेस सॉल्युबल होगा। तो याद रखना भैया, अमोनियम सॉल्ट्स आर मोर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हो गया, तो अब तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करें ना, क्लियर। सो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक। यहाँ पे तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। सबका साथ, सबका विकास, आप सबके निरंतर प्रयास और बहुत सारे साथ के साथ हमने एक कंप्लीट किया। एक और चैप्टर जरूरत आले हो जाए आप लोगों के लिए, B6 वाले ना बजाए तो इसलिए। यस, तो B6 वाले को थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा टाइम में आप लोगों को भी हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट हो जाएगा। सॉल्व ऑल द PYQ, सारे PYQ सॉल्व करना शुरू कीजिए। और अब आपका सिलेबस जो रहेगा वही केमिकल बॉन्डिंग पूरा ही रहेगा। ऑन पेन किसका था ये, पेन,
रेजोनेंस, रेजोनेंस का आगे का ऑब्वियस, शायरी सुनेंगे आगे, नेक्स्ट सेक्शन। आज जो है मकर संक्रांति है, ज्यादा माला करो सब लोग। ठीक है, मकर संक्रांति का सिग्निफिकेंस पुलकित सर आपको बता ही दिए होंगे, नहीं बताए होंगे तो बता देंगे, उनको पूछ लेना, बता देना उनको।